हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे कुछ शख्स आते हैं जो बहुत सारी यादें छोड़ कर जाते हैं, बहुत सारी सीख छोड़ कर जाते हैं, और कभी कभी वो हमारे प्रेरणा का स्रोत भी बन जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे कवि, कवयित्री या लेखक या लेखिका रहे, तो उनके जीवन में ऐसे बहुत से स्रोत रहे, यानी कि बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो इन्हीं में एक रही हमारी कवयित्री कह लीजिए, लेखिका कह लीजिए, क्योंकि इन्होंने काव्य और गद्य दोनों में ही बहुत ही महारत के साथ लेखन कार्य किया है। वो है हमारी ही लेखिका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी ने अपने बहुत सारे संस्मरण निकाले, जिसमें उन्होंने अपने जीवन में आने वाले सिर्फ व्यक्तियों ही नहीं, पशु पक्षियों के बारे में भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपने जीवन में आए एक छोटी सी गिलहरी गिल्लू के बारे में लिखा, अपने कुत्ते बसंत के बारे में लिखा, उनका एक हिरन था सोना, उसके बारे में लिखा। तो ऐसे उनका ये संस्मरण बहुत सारे रहे। वैसे ही एक व्यक्ति उनके जीवन में आया, वो था उनकी सेविका लक्ष्मी, जिसको वो भक्तिन कहकर बुलाती थी। तो उन्हीं के बारे में उन्होंने ये पूरा अध्याय लिखा है, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्तिन के रूप में। ये एक आई तो सेविका के रूप में इनके जीवन में, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने हमारी लेखिका को जो है वो प्रेरणा प्रदान करी, बहुत कुछ सिखा गई। ठीक है, तो चलिए आज इस अध्याय को पढ़ते हैं। ये अध्याय है क्लास 12 हिंदी कोर के स्टूडेंट हैं, उनकी बुक है आरोह भाग 2, उनके गद्य खंड का ये प्रथम अध्याय है। ठीक है, चैप्टर का नेम है भक्तिन, जैसा कि आप देख रहे हो। लेखिका है महादेवी वर्मा। ये एक संस्मरण है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि किस विधा में लिखा गया है, तो आप इसे हिंदी साहित्य की संस्मरण विधा में कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लेखिका का परिचय, यानी कि महादेवी वर्मा जी के बारे में जानेंगे। फिर हम पाठ की रूपरेखा, यानी कि पूरे पाठ में हम पढ़ने क्या वाले हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे पाठ का सार। देखिए, ये पाठ थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा छोटा किया है, और जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सभी को आपस में अटैच करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या हूँ देखेंगे। सबसे पहले लेखिका परिचय, यानी कि महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। अपने देश में ही नारी शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया तथा स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। काव्य के अतिरिक्त गद्य साहित्य में भी इन्होंने कालजयी रचनाओं का सृजन किया है। 8 वर्ष की आयु में 12 मासा जैसी कविता लिखने वाली महादेवी की प्रमुख काव्य कृतियों में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा आदि हैं। तो अब जो बच्चों ने क्या कहते हैं, आप देखेंगे क्लास 12 में इलेक्टिव लिया है, उनको महादेवी वर्मा के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। इवन 11th में आप उनकी जहाँ काव्य रचनाओं को देखेंगे, वहीं 12th में भी इनके 12 मासा को आप देखेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी गद्य रचनाओं के अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं प्रमुख हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ ही प्रायः सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से विभूषित किया गया है। तो देखिए, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार तो इनको मिला, लेकिन इसके अलावा इनके लेखन के लिए और भी बहुत सारे पुरस्कार इन्हें दिए गए हैं। भारत सरकार की ओर से वर्ष 1956 में इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया गया। 11 सितंबर 1987 को महादेवी जी का देहांत हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी लेखिका। चलिए अब देख लेते हैं कि इस पूरे पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अपने गद्य में गहरे सामाजिक सरोकार को स्थान देने वाली तथा समाज में शोषित पीड़ित वर्ग को नायकत्व प्रदान करने वाली लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ में सेविका के व्यक्तित्व को चित्रित करते हुए उनके संघर्षपूर्ण जीवन को मार्मिकता के साथ उद्घाटित किया गया है। तो यहाँ पर वो उनके जीवन में जो सेविका आई, उनका जीवन पास्ट में कितना संघर्षरत था ये तो बताएंगी, उन्होंने कितने भावनात्मक जो है वो आघात खाए, ये सारी चीज़ें भी बताएंगी। लेकिन उनके जीवन में आने के बाद, यानी कि जब भक्तिन उनके जीवन में आ गई, तो उनके जीवन में क्या ज़्यादा बदलाव है उनको भी बताया है उन्होंने इस पाठ में। इसमें उनके व्यवहार और स्वभाव का भी वर्णन हुआ है, जो परिस्थितिवश अक्खड़ हो गया है।
ठीक है, किसका? भक्तिन का व्यवहार। अब उनके साथ जो परिस्थितियां रही, इससे उनके स्वभाव में ये अक्खड़पन आया। उनके रहन सहन और पहनावे के कारण लेखिका ने उस सेविका को भक्तिन नाम से संबोधित किया। अब उनका पहनावा, जो वेशभूषा थी, इसलिए उनको भक्तिन कहा गया। भक्तिन महादेवी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। तो जो इनकी ये संस्मरण है ना, स्मृति की रेखाएं, इसमें इनके जीवन में घटित बहुत सारे संस्मरण जो है वो संग्रहित किए गए हैं। उसी में से ये एक संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत है। लेखिका ने अपनी सेविका के संघर्षशील, स्वाभिमानी एवं कर्मठ जीवन का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया है, और इसी कर्म में लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम भी उद्घाटित हुए हैं। यानी कि सिर्फ सेविका के बारे में नहीं बताया इन्होंने, इसको लिखते लिखते लेखिका ने अपने जीवन के बारे में भी बहुत कुछ हमारे सामने रख दिया है। महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता के संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पाठ को देखा जाता है। तो इन्होंने बताया है कि भक्तिन के रूप में उन्होंने नारी जीवन के संघर्ष को बताया, और उस संघर्ष में विजयी होती इस नारी कर्मठता को भी दिखाया है। चलिए, अब हम आ गए सार में। पाठ का सार अब हमने पढ़ना शुरू किया है। तो पाठ का सार जो है वो अलग अलग छंदों में हमने विभक्त कर दिया, जिस हिसाब से घटनाएं घटी उस हिसाब से ये विभक्त है। भक्तिन के व्यक्तित्व का चित्रण सबसे पहले, ठीक है, उसका व्यक्तित्व जानेंगे। भक्तिन छोटे कद व दुबले पतले शरीर की गांव की रहने वाली एक स्त्री है। अब देखिए, जो उसका व्यक्तित्व बताया जा रहा है उससे आप एक जो है कल्पना करिए और एक पिक्चर अपने चेहरे पर बनाइए। छोटे कद की है, दुबला शरीर है और गांव की रहने वाली, तो पहनावा उसका उसी तरीके से आप इमेजिन कीजिए। छोटी आंखें हैं, पतले होंठ तथा सदैव गले में कंठी माला पहनने वाली इस भक्तिन का असली नाम लक्ष्मण है। तो अब क्या हुआ देखिए, सिंपल साड़ी पहनती है और इसने गले में कंठी माला पहनी। कंठी माला का तो मतलब जानते हैं, छोटे छोटे रुद्राक्ष रूपी जो माला होती है, जैसे अक्सर जो है जपा जाता है, उस तरह की माला पहनती है। उसका नाम भक्तिन जो है वो लेखिका ने रखा, लेकिन उसका असली नाम क्या है? लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी था। लेकिन वह अपने नाम से के ठीक विपरीत थी, इसीलिए उसने लेखिका को अपना नाम प्रयोग में लाने के लिए मना कर दिया। संभवतः उसकी कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा होगा। अब जब लक्ष्मी इनके पास आई इंटरव्यू के लिए कि भाई हमें काम पे रख लो, तो उन्होंने नाम, भाई सीधे से बात है, किसी भी व्यक्ति का हम सबसे पहले नाम पूछेंगे, तो लेखिका ने नाम पूछा होगा, तो उसने मना कर दिया कि भाई आप जो, मेरा नाम तो लक्ष्मण है, लेकिन आप मुझे इस नाम से कभी नहीं पुकारेंगे। तो अब लेखिका को तो ये बात माननी पड़ी, लेकिन उसको बुलाने के लिए कोई तो नाम रखना था। अब उनका पहनावा, कंठी माला, सफेद साड़ी, ये सारी चीजें देखकर उन्होंने ये उनका नाम रख दिया भक्तिन, ठीक है। तो ये उनका व्यक्तित्व था। अब उन्होंने बोला ना कि वो उसे अपना नाम क्यों नहीं पसंद था। देखिए, लक्ष्मी का मतलब होता है समृद्धता, धन दौलत, खूबसूरती, ये सारी चीजें, लेकिन अपने नाम से जस्ट विपरीत थी वो। क्यों? क्योंकि उसके पास तो पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, इसीलिए उसने अपना नाम लेने से मना कर दिया कि मेरा नाम आप लक्ष्मी मत लीजिएगा। भक्तिन की सौतेली माँ। अब चलिए, भक्तिन जो कि अब लेखिका के पास आ चुकी थी, उसके पास्ट में चलते हैं, ठीक है। तो उसके बचपन से ये कहानी शुरू हो रही है। झूसी गांव की एक प्रसिद्ध योद्धा की लड़की लक्ष्मी का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया, यानी कि उसकी जो माँ, सगी माँ थी, वो बचपन में ही गुजर गई, तो उसकी जो सौतेली माँ थी उसने पालन पोषण किया। उसकी शादी 5 वर्ष की आयु में, यानी कि लक्ष्मी की शादी किसने? 5 वर्ष की, भक्तिन की शादी 5 वर्ष की आयु में कर दी गई, और गौना 9 वर्ष में। जब वो 9 वर्ष की हुई तो उसका गौना कर दिया है। गौने का मतलब ये होता है कि शादी तो हो गई, लेकिन लड़की अभी अपने मायके में ही रहती है। वो गौने का मतलब होता है कि जब वो 9 वर्ष की हुई तब उसे उसका ससुराल भेज दिया जाता है। आयु में ही हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ करा दिया गया। तो हंडिया नामक गांव था, वहां पर गोपालक, यानी कि जो क्या कहते हैं, गायों को पालने वाले होते हैं, उनके छोटे पुत्र के साथ उसकी गौना करा दिया गया। विमाता को यह डर हमेशा सताता था कि लक्ष्मी के पिता कहीं सारी जायदाद उसके नाम ना कर दें। अब चूंकि सौतेली माँ है तो उसे लगता था कि मेरे बच्चों को सब मिले, लेकिन यहाँ पर उसको डर सताता था कि भक्तिन ही सब ले जाएगी। इसीलिए लक्ष्मी के पिता जब गंभीर रूप से बीमार पड़े तो इसकी सूचना लक्ष्मी को नहीं दी गई। अब यह था कि बीमारी में अगर आ जाएगी तो पिता मुंहवश सारी जायदाद दे देंगे, इसलिए जब बीमार पड़े तो लक्ष्मी को किसी ने बताया तक नहीं। अतः पिता की मृत्यु का दुखद समाचार उसे मायके में आकर मिला।
सौतेली माँ का बुरा व्यवहार देखकर उसने मायके में पानी भी नहीं पिया और ऐसे में ससुराल लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का भीषण दुख अपने पति को कड़वे वचन कहकर व्यक्त किया। अब क्या हुआ, जब पिता बीमार थे तो इस बात की खबर जो है वो उसकी माँ ने नहीं दी, उस लक्ष्मण को नहीं दी। अब जो है जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तब ये सारी खबर उन तक पहुंचाई गई। अब जब ये खबर पहुंची तो सबसे पहले सास के पास पहुंची। सास ने कहा कि अगर इसको हम अभी बता देंगे तो ये यहीं से रोना धोना शुरू करते हुए अपने घर तक जाएगी। तो सास ने भी नहीं बताया। सास ने कहा कि भाई बहुत दिन से तुम अपने मायके नहीं गई हो, जाओ हो आओ। तो वो भी खुशी खुशी तैयार श्यार होके खूब गहने वगैरह अच्छे कपड़े पहनकर अपने मायके चल देती है। मायके के गांव में जैसे ही कदम रखती है सब लोग उसको कहने लगते हैं, हाय तुम अब आई हो लक्ष्मी, इतनी अभागन, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। तो उसे जो है बड़ा अजीब लगता है। जब तक घर पहुंचती है तो पता चलता है कि भाई उसके पिता मर गए। इस बात से वो बहुत गुस्सा होती है कि जब पिता बीमार थे तो मुझ तक खबर नहीं आई, माँ ने इतने बाद में बताई। तो इस बात से वो नाराज अपने मायके में एक सेकंड भी नहीं रुकती, वहां पानी भी नहीं पीती और उल्टे पांव अपने ससुराल चली आती है। अब वो अपनी सौतेली माँ, सास, इन सभी से नाराज है, कह नहीं सकती। तो अपने सारा गुस्सा और पिता की मृत्यु का दुख वो अपने पति को बहुत कड़वे वचन बोलकर निकालती है। उनको बहुत तरह तरह की बातें अपने पति को बोलती है ताकि उसके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल सके। लक्ष्मी का विवाहित जीवन। अब लक्ष्मी का जो विवाह हुआ उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा था। इसका रीजन ये था कि उसका पति उसको बहुत प्यार करता था। चाहे पूरा समाज, पूरा परिवार उसके खिलाफ हो, लेकिन उसका पति उसे बहुत प्यार करता था। ससुराल में भी भक्तिन को अब तक भांति दुख ही मिला था। जब से वो आई थी तब से उसको दुख ही था, क्योंकि वो छोटी थी। सास के 3 कमाने वाले बेटे थे। लक्ष्मी सबसे छोटे की पत्नी होने के कारण अपनी बेटियों सहित घर का सारा काम करती थी। अब देखिए इसमें एक सबसे बड़ी मुसीबत ये कि भाई उस समय भी बेटा बेटी का बहुत चलन था। तो जो है क्या कहते हैं, सास के 3 बेटे थे। तो जाहिर सी बात है, तो ये सबसे छोटे वाले की पत्नी थी। तो इसके 2 जेठ थे और 2 जेठानियां थी। उन सभी के लड़के थे, लेकिन जो भक्तिन होती है इसके 3 लड़कियां होती हैं। अब चूंकि इसके लड़की हुई है तो घर में सभी इसको बहुत बुरी निगाह से देखने लगे। सारे घर का काम करना, अच्छा खाना नहीं देना, ये सारा उसके साथ ज्यादती होती, भक्तिन के साथ और उसकी लड़कियों के साथ। मतलब वो सारा काम करते, सारा घर खेत घर का सारा काम करते, लेकिन खाने को अच्छा नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि भाई भक्ति ने लड़कियों को जन्म दिया था। सारा काम करती और जेठानियां अपने पुत्रों के साथ मौज मस्ती से उस घर में रहती। लक्ष्मी की 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत ही भक्तिन के पति का देहांत हो गया। जब उसने सबसे बड़ी बेटी का विवाह किया उसके बाद उसका पति भी उसको छोड़कर चला गया। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर दिया। उसे लगा कि भाई ऐसा ना हो कि भाई मेरी प्रॉपर्टी चली जाए, तो उसने अपनी सभी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर दिया। जायदाद के लिए उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता, इसलिए उसने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। अब क्या हुआ, बड़ी बेटी की शादी हो गई। बड़ी बेटी की शादी हुई और उसके तुरंत बाद इसका पति खत्म हो गया। अब पति के खत्म होने से पहले ही इसने अपनी सारी जायदाद बांट ली थी, यानी कि जो एक तरीके से होता है ना कि सब चीज़ अलग अलग हो जाए। तो इसके हिस्से में, अब चूंकि ये हर एक चीज़ की रखवाली करती थी, तो इसके हिस्से में हर चीज़ अच्छी आई। कौन सा जानवर अच्छा दूध देता है या अच्छा काम करता है, कौन से खेत में अच्छी उपज होती है, ये सारी चीज़ें उसके पास आ गई। और फिर इसने इतनी मेहनत करके भी इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से देखभाल किया और सब फल फूल रहा था। अब इसका पति खत्म हो जाता है। अब पति खत्म होने के बाद इसके जेठ और जेठानियों की नज़र इसकी प्रॉपर्टी पे आ जाती है कि भाई अब ऐसा है कि भाई तो खत्म हो गया है, तो ये प्रॉपर्टी अगर हमें सारी मिल जाएगी तो हमारे पास तो इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो लेकिन भक्तिन समझदार थी, तो इन लोगों ने बहुत कोशिश करी कि भक्तिन का दूसरा विवाह कर दें। अब भक्तिन का दूसरा विवाह कर देंगे तो ये अपने ससुराल चली जाएगी, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। लेकिन भक्ति ने अकल लगाई। भक्तिन के घर में कोई आदमी नहीं था, तो उसने अपने बड़े वाले दामाद को अपना घर जमाई बना लिया, बेटी और लड़की को अपने पास रख लिया। लेकिन भक्तिन का दुर्भाग्य जैसे उसके साथ साथ चलता हो, क्योंकि शीघ्र ही उसके बड़े दामाद का भी निधन हो गया। यानी कि जिस दामाद को उसने घर जमाई बनाया था वो दामाद भी स्वर्ग से धार गया। अब फिर से घर में कोई आदमी नहीं, और फिर वही दुखों में घिर गई। यानी कि फिर से उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के तरह तरीके से जो है वो कोशिश होने लगी। बड़े जेठ का लड़का भक्तिन की संपत्ति पाने के उद्देश्य से उसके साले से अपनी बेटी का विवाह करवाना चाहता था। अब क्या हुआ,
जो बड़ा वाला जेठ था उसका जो लड़का था उसको क्या बोलेंगे, जिठौत। याद रखना, जेठ का बेटा क्या है, जिठौत। तो जिठौत का जो साला था उसने उससे भक्तिन की बड़ी बेटी की शादी कराना चाहता था कि भाई हम शादी करा देंगे तो इस तरीके से घूम के प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी। तो उसने ये कोशिश करनी शुरू कर दी, लेकिन उसकी मंशा को भांपते ही लड़की ने विवाह करने से मना कर दिया। वो समझ गया कि भाई ये प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। लड़की ये बात समझ गई। जैसे ही उसने समझी ये बात, उसने वो शादी करने से मना कर दिया कि भाई मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। भाई लड़का भी सही नहीं था, पूरा दिन जो है वो बटेरबाजी करता रहता था, इधर आवारा घूमता रहता, कोई काम धंधा नहीं करता था। जेठ के लड़के का साला लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने की जिद में जबरदस्ती घर में घुस गया। अब क्या हुआ कि लड़की ने तो मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन अब क्या हुआ, जेठों ने और जेठानियों ने, जेठौत ने मन के एक षड्यंत्र रच डाला। क्या रच डाला भाई, एक दिन ये लड़की घर में अपने अकेली थी तो वो साले को पीछे घुसा दिया घर के अंदर और बाहर से कुंडी लगा दी। अब बाहर से कुंडी लगा दी तो जब ये सारा कर दिया, इसके बाद जो है पंचायत के लोगों को बुला लिया। फिर उसके बाद कुंडी खोली, कहते देखो ये दोनों रूम के अंदर अकेले थे। तो इस तरीके से जो ये हुआ, तो लड़की बोली कि भाई ये जबरदस्ती घुसा था और इसके निशान भी उस लड़के पे थे, जो साला घुसा था ना उस पे थे। उसको खूब लड़की ने खूब मारा कूटा था। तो कहते चाहे वो अपनी मर्जी से घुसा हो, चाहे तुम्हारी मर्जी से घुसा हो, चाहे जबरदस्ती घुसा हो, तुम दोनों एक साथ एक रूम में थे, इस नियम के हिसाब से तुम दोनों की शादी होगी। और पंचायत ने लड़की की बात नहीं सुनी, भक्तिन की बात नहीं सुनी और ये शादी करा दी। तो देखिए क्या जबरदस्ती घर में घुस गया। तो बड़ी लड़की ने उसे अच्छी तरह पीटा। उस युवक ने भी सभी से झूठ बोला कि इस लड़की ने ही मुझे बुलाया था। उनकी बातों में आकर पंचायत ने भी उन्हें पति पत्नी की तरह साथ रहने का निर्णय सुना दिया कि भाई अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी क्योंकि तुम दोनों एक रूम में एक साथ रहे। उन्हें दुखी होकर भी पंचायत का निर्णय मानना पड़ा। लक्ष्मण और उसकी बेटी राजी नहीं थे, लेकिन तब भी उन्हें पंचायत का वो फैसला मानना पड़ा। किंतु अब घर में गरीबी रहने लगी, झगड़े होने लगे तथा लगान समय पर ना चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़े रखने का दंड दिया। इस अपमान और कलंक को भक्ति सह न सकी और वह कमाने के उद्देश्य से शहर चली आई। अब क्या हुआ, चूंकि शादी तो हो गई, लड़का किसी काम का नहीं था, प्रॉपर्टी पे जेठ जेठानियों ने भी इंटरफेरेंस शुरू कर दिया, जिसकी वजह से घर से जितना भी उसने इतना सारा संजो के रखा था, धीरे धीरे वो सब कुछ चला गया। खेत खलियान खराब हो गए। मतलब ये कंडीशन हो गई कि लगान चुकाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं बचे थे। तो जमींदार ने एक दिन उसको दंड के रूप में पूरा दिन धूप में खड़ा रखा। अब भक्तिन थी स्वाभिमानी, उसे इस चीज के लिए बहुत अपमान होता है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के शहर आ जाती है कमाने की मंशा से कि अब हम यहाँ रहकर कमाएंगे। भक्तिन का शहरी जीवन। अब जब वो घर यहाँ आ गई तो यहाँ से क्या शुरू हुआ, शहर में भक्तिन लेखिका के पास रहकर उसके घर के काम आदि करने लगी, क्योंकि काम के लिए लेखिका ने रख लिया था उसे। सुबह के समय भक्तिन नहाकर लेखिका की धुली धोती पहनकर 2 मिनट जप करती और सूर्य एवं पीपल को अर्घ्य देती, फिर खाना बनाती। अभी इसका रूटीन था डेली का। भक्तिन दूसरों को तो अपने जैसा बनाने को तैयार रहती, परंतु स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं रहती। मतलब दूसरों को अपने जैसे बना ले कि जब तब करो, जैसा मैं खाऊं ऐसा रहो, सब कुछ करो, लेकिन अपनी व्यक्तित्व में कोई सुधार करने को तैयार नहीं होती थी। उसने लेखिका को गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषता बताई और वह गांव भांति लेखिका को ओए कहकर बुलाती थी। यानी कि जिस तरीके से उसका गांव का रहन सहन था, खाना था, सब कुछ वो उस तरीके से करती, बोली भी उसी तरीके से करती। तो धीरे धीरे लेखिका भी उसी के रंग ढंग में रंग गई थी। भक्तिन के तर्क वितर्क करने संबंधी गुण। अब तर्क में उससे कोई जीत नहीं सकता था, हर चीज हर बात का काट उसके पास मौजूद था। लेखिका जब रुपयों को इधर उधर रख देती तब भक्तिन उन्हें इकट्ठा कर मटकी में डाल देती थी और लेखिका के पूछने पर वह शास्त्रार्थ करती हुई कहती कि रुपयों को उसने संभाल कर रखा। जैसे होता है घर में इधर उधर पड़े तो उसे संभाल के रख दिया कि भाई जरूरत के समय काम होगा। तो लोग कहते कि भाई ये तो चोरी है, कहते नहीं चोरी नहीं है, ये बेवक्त के लिए काम आने वाला धन है, तुमने इधर उधर डाल दिया तो हमने संभाल के रख लिया। इस प्रकार उसने सिर मुंडवाने की बात पर भी लेखिका से कहा कि सिद्ध सिर मुड़ाकर तभी तीर्थ जाते हैं। अब क्या हुआ, लेखिक जो भक्तिन थी वो विधवा थी, तो उस समय के नियम कायदे के अनुसार जो विधवा स्त्रियां होती थी उन्हें हर बृहस्पति को सिर मुंडाना होता था। तो वही काम वो भी वहां करती थी, ना ही आता था, सिर मुंडाया जाता था हल्दी लगा के। लेकिन भाई लेखिका ने बोला कि नहीं भाई ये सब नहीं करो, नहीं अच्छा होता। तो उन्होंने बोला कि नहीं,
मैं तो सिर मुंडाऊंगी, क्योंकि क्या कहते हैं, हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि जो लोग तीर्थ जाते हैं वो सिर मुंडा कर जाते हैं। तो सिर मुंडाना एक अच्छी बात है, ये बात उसने लेखिका के सामने सिद्ध कर दी। तो यानी कि उससे तर्क में कोई जीत नहीं सकता था। लेखिका के हस्ताक्षर करने वाले नियम पर भक्तिन ने बड़े तर्क के साथ उनकी बात यह कहकर टाल दी कि यदि वह पढ़ने लगी तो गृहस्थी कौन चलाएगा। अब लेखिका ने एक बार जो है वो एक नियम निकाला। क्या नियम निकाला कि भाई सभी लोग हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करके ही अपनी सैलरी उठाएंगे, क्योंकि उनके ज्यादातर जो सेवक सेविका थे वो अनपढ़ थे। ये नियम लगाने की वजह से लेखिका का सिर्फ एक ये तर्क था कि भाई हमारे जितने भी सेवादार हैं, जितने भी सेवक सेविका हैं, वो पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। लेखिका ने भक्तिन ने इस पे भी तर्क लगाया। उसने कहा कि अगर भाई हम पढ़ना लिखना सीखेंगे तो घर के काम कौन करेगा। तो इस तरीके से जो है लक्ष्मण पढ़ने से भी बच जाती थी। लेखिका के प्रति भक्तिन का सेवा भाव, बहुत ही ज्यादा सेवा भाव था। वो मतलब समझ लो एक तरीके से स्वामी भक्त, जो हनुमान जी को भी उसने पीछे छोड़ रखा था। लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती, जिससे लेखिका का जिस किसी भी चीज की आवश्यकता होती वह उसकी मदद कर सकती। यानी लेखिका लिखने बैठे तो वो दवात लाके दे दे, कागज लाके देते, इधर उधर ढूंढे तो ये फाइल वो फाइल देख दे। मतलब वो हमेशा रहती कि किसी तरीके से लेखिका की मदद करती रहे। वह लेखिका के लिए भोजन का प्रबंध करती, उनके कपड़े धोती, उनकी पुस्तकों को तरीके से रखती, आदि कार्य करती। वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ व केदारनाथ भी गई, मतलब कि इतनी मुश्किल रास्तों पे भी गई। भक्तिन की बेटी और दामाद जब उसे बुलाने आए तो वह लेखिका को छोड़ने का मन ना बना पाई। भाई क्या हुआ कि जो है लड़ाई छिड़ गई। तो ये हुआ कि सब इनको अपने अपने घर भेज दिया जाए। तो लड़की दामाद आए बुलाने के लिए, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी भक्तिन लेखिका को छोड़ के। लेखिका के सामने भक्तिन ने धन के महत्व को भी कम कर दिया। वह लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी। अब चूंकि युद्ध छुड़ चुका था तो अब लेखिका जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ भी थोड़ा बहुत लिखती थी। तो ये था कि अंग्रेज इन्हें पकड़कर जेल में डाल देंगे, एक कंडीशन ये भी आई। तो जब भक्तिन को इस चीज का पता चला तो भक्तिन ने कहा कि ऐसा है कि आप हमारे साथ गांव चलो, मैं वहां पे आपके लिए एक बढ़िया सा फुहार का बेड बना दूंगी, 2 कीले लगाकर तख्ते, आपकी किताबें रखने के लिए एक टेबल बना देंगी। मतलब उसने कहा कि मेरे पास जितना धन है वो सारा मैं आपको दे दूंगी, आप वहां पर चलकर रहो। मतलब इतना ज्यादा वो सेवा भाव रखती थी। भक्तिन और लेखिका के गुण संबंध, यानी कि आपस में यहाँ पर स्वामी और सेविका का संबंध था ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा संबंध था इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में स्वामी और सेविका का संबंध न रहकर आत्मिक संबंध विकसित हो चुका था। भक्तिन लेखिका के परिचितों को सम्मान लेखिका की इच्छा अनुसार ही करती थी। यानी कि उनके घर में जो लोग आते उनका सम्मान लेखिका जिस तरीके से करती थी उसी तरीके से भक्तिन भी करती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय इत्यादि बनाकर देती थी। लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाती थी। मतलब उन्होंने सोचा कि भाई उनका देहातीपन मुझे चढ़ रहा है, तो उससे अच्छा है कि मैं इनको थोड़ा सा इनसे दूर हो जाऊं, लेकिन लेखिका उनसे दूर नहीं हो पाई। भक्तिन लोगों के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर टीपा टिप्पणी भी करती थी, यानी कि लोगों का जो रहन सहन देखकर उस तरीके से। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच अत्यंत गूढ़ संबंध स्थापित हो चुका था। तो ये पूरा संस्मरण लेखिका ने लिखा तो लेकिन इन्होंने भक्तिन के अंत के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसके ना लिखने का सबसे बड़ा कारण था कि वो लेखन में भी भक्तिन को अपने आप से अलग नहीं करना चाहती थी। तो यहीं पर उन्होंने ये पूरा अपना ये संस्मरण खत्म किया। लेकिन लेखिका का क्या, भक्तिन का क्या अंत हुआ, ये बात हमें कहीं पर भी इन्होंने इस पाठ में नहीं बताई। तो इस तरीके से हमने एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जाना जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और वो संघर्ष उसका ताउम्र चला, लेकिन लेखिका के साथ आकर उसने अपनी एक छाया लेखिका के अंदर जरूर छोड़ दी। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट अध्याय बाजार दर्शन के साथ, लेकिन उससे पहले आपको फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।